आज हम अव्ययी भाव समास लेकर आए हैं। अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास में सबसे पहले अव्यय लिखा हुआ है। अव्यय से अव्ययी बना है। अव्यय पद होता है जिसका रूप नहीं बदलता है, वह अव्यय कहलाता है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। पहला पद अव्यय और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। मैं संस्कृत में आप देखेंगे कि अकारांत वाले में लास्ट में म लगा रहेगा, जैसे प्रतिदिनम, प्रतिवर्षम। आई रहेगा तो उस पर विसर्ग नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय रहता है और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। तो ये अव्ययी भाव समास की परिभाषा हो गई। लेकिन इसकी पहचान क्या है? पहचान के लिए कुछ हम शब्द लेकर आए हैं। शुरू में यथा रहेगा। जहाँ भी देखिएगा शुरू में यदि यथा है तो वह अव्ययी भाव समास है। शुरू में यथा, प्रति आ जाए, उप आ जाए, नीर आ जाए, निस आ जाए, अनु आ जाए, दूर आ जाए, अति आ जाए, आ जाए और यावत आ जाए, तो वह अव्ययी भाव अवश्य आप मानेंगे। अब आइए, शुरू में यथा आ जाए तो उसको विग्रह जब कीजिएगा तो यथा के बाद वाला जो शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाकर अनतिक्रम्य अपने से जोड़ना होगा, क्योंकि यथा का अर्थ होता है के अनुसार। अब विग्रह में यथा नहीं लिखाएगा, विग्रह में यथा के जगह पर अनतिक्रम्य लिखाएगा। जैसे यथाशक्ति यहाँ पर है, यथाशक्ति, ये शक्ति है तो यथा के बाद शक्ति आया तो नियम कहता है यथा के बाद वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाइए तो शक्तिम लिखेंगे, शक्तिम, और उसमें हम अनतिक्रम्य जोड़ देंगे तो यथाशक्ति का विग्रह हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, अनतिक्रम्य मीन्स के अनुसार। यथा रीति बनाना है तो हम क्या करेंगे कि यथा के बाद रीति शब्द आया, रीति में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे रीतिम, और यथा नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर हम बाद में अनतिक्रम्य लिखेंगे तो रीतिम अनतिक्रम्य। यथा कालम तो कालम अनतिक्रम्य। यथा संभवम, संभवम अनतिक्रम्य। यथा क्रमम, क्रमम अनतिक्रम्य। यथेच्छम, यथेच्छम, इच्छाम अनतिक्रम्य यथेच्छम। तो यथा के बाद वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाकर अनतिक्रम्य जोड़ेंगे तो उसका विग्रह हो जाएगा। इसलिए शुरू में यथा जितना शब्द आ जाए, यथा रीति, यथा संभव, यथा काल, सारे के सारे अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा है प्रति। प्रति भी शुरू में आ जाए, वो भी अव्ययी भाव समास है। प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास, प्रत्येक, प्रति क्षण। तो ये जो है प्रति शब्द आएगा तो उस भी अव्ययी भाव समास है। तो प्रति जिसमें आएगा उसका विग्रह कैसे कीजिएगा संस्कृत में? तो प्रति के हमने लिखाया है प्रति का द्वितीय का होल स्क्वायर या सप्तमी का होल स्क्वायर। द्वितीय का होल स्क्वायर मतलब होता है
ये इंटू ये स्क्वायर है, ये इंटू ये होता है। उसी तरह द्वितीया विभक्ति को आप 2 बार लिख दीजिए। जैसे प्रतिदिनम है तो दिनम दिनम लिख दे, प्रतिदिनम तो दिनम दिनम हो गया विग्रह। प्रतिमासम मासम मासम, प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम, कहीं के किताब में प्रति भी दे देता है, मासम मासम प्रति, वर्षम वर्षम प्रति। प्रति आपके शिक्षा पर लगाइए चाहे न लगाइए। अगर आप सप्तमी विभक्ति भी इसमें लगती है, प्रति में सप्तमी विभक्ति अगर लगाते हैं तो इति लिखना अनिवार्य है। प्रतिदिनम दिने दिने इति, प्रतिमासम मासे मासे इति, प्रतिवर्षम वर्षे वर्षे इति, प्रत्येकम एकस्मिन् एकस्मिन् इति। तीसरा है उप। उप का अर्थ होता है समीप। उप भी जिसमें आ जाए वह अव्ययी भाव समास होता है। शुरू में उप आ जाए, शुरू में यथा आ जाए, प्रति आ जाए, उप आ जाए, सब अव्ययी भाव होगा। और उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ होता है समीप। और इसका विग्रह कीजिएगा तो उप के बाद वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाइएगा। उपग्रामम तो गांव में, गांव के समीप अर्थ हुआ, तो हम ग्राम में षष्ठी लगाएंगे। ग्रामस्य उप की जगह पर समीपम लिखेंगे। ग्रामस्य समीपम उपग्रामम, उपनगरम नगरस्य समीपम उपनगरम, उपगृहम गृहस्य समीपम उपगृहम। तो उप विद्यालयम विद्यालय से समीपम उप विद्यालयम। देखिए यहाँ पर उप विद्यालयम हुआ, उपगृहम हुआ, उपनगरम हुआ, उपमासम हुआ, वर्ष, सब यानी अव्ययी भाव समास आप देख रहे हैं। नपुंसक लिंग, और नपुंसक लिंग एक वचन में, बहुवचनों में नहीं होता है। अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग एक वचन में, बहुवचन में अव्ययी भाव समास नहीं होता है। अगला है नीर। नीर मीन्स अभाव होता है। नीर जिसमें लग जाए वो भी अव्ययी भाव समास है। जैसे निर्जन, निर्जन उसी को कहते हैं, जन का अभाव, आदमी जहाँ नहीं हो उसको निर्जन कहते हैं। तो वही आदमी का अभाव। तो इसमें भी षष्ठी लिखकर षष्ठी प्लस अभाव देंगे। निर्जनम, जनानाम अभाव निर्जनम, या जनस्य अभाव निर्जनम। निर्धनम, धन का अभाव तो निर्धन हो गया। इसलिए अभाव अर्थ जब आप निकालेंगे तो अव्ययी भाव समास होगा। धनस्य अभाव निर्धनम, निर्मलस्य, अब निर्मलम है। निर्मलम, निर्मल अभाव, मल माने गंदगी होता है, जब गंदगी का अभाव हो तो निर्मल होता है। इसलिए मलस्य अभाव निर्मलम, तो मलस्य अभाव यह विग्रह हुआ और निर्मलम समास हो गया। अनु है। अनु मीन्स पश्चात होता है, पीछे और योग्य दोनों लगता है अनु में। और योग जैसे अनुरामम, देखिए राम सब पुल्लिंग है लेकिन अब अव्ययी भाव समास बना तो अनुरामम लिखाएगा। अनुरामम, रामस्य पश्चात, अनुकृष्णम, कृष्णस्य पश्चात, अनुशिवम, शिवस्य पश्चात। योग्य शब्द भी होता है। देखिए जैसे अनुशिवम, हम लोग शिव के पीछे पीछे चलने वाले हैं, उनका फॉलोअर है, इसलिए शिवस्य पश्चात लिखते हैं। अनुरामम, राम के पीछे चलने के कारण रामस्य पश्चात। योग भी होता है, योग भी जहाँ जो है बराबरी का संघर्ष आ जाए। अनुरामम में बराबरी का नहीं है क्योंकि हम उनके पीछे, अनुशासनम, शासन के पीछे चलने वाले हम लोग हैं, बराबरी का नहीं। बराबरी राम के बराबर तो हम हो ही नहीं सकते हैं, शिव के बराबर हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, उनके पीछे पीछे चल सकते हैं, बताए गए मार्ग को हम अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन योग सब बराबरी दिखाता है।
अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम लिखिएगा, क्योंकि रूप की बराबरी करने का दुनिया में होड़ मचा हुआ है। हम सुंदर तो हम सुंदर, इसके लिए विश्व स्तर पर विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। इसलिए रूप से योग्य जब अनुरूप शब्द आ जाए तो योग शब्द लिखेगा, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूप के योग्य। दूर शब्द आ जाए तो दूर का अर्थ व्यरिधि में, ये व्यरिधि कहते हैं नाश को। षष्ठी दूरजानम यौना नाम व्यरिधि, यौना नाम यौनों का व्यरिधि यानी नाश, दूर यौनम होता है। अति शब्द भी आ जाए अब व्यवहार, अति हिमम देता है, हिमस्यातया माने हिम का अतिक्रमण, जब आवश्यकता से अधिक हो जाए तो अति शब्द का प्रयोग करते हैं, अति हिमम, हिमस्य अत्यय। सादृश अर्थ में भी अव्ययी भाव समास हो जाता है, जैसे सहरि, हरे सादृश्यम सहरि, हरि सादृश्य के अर्थ में यावत का अर्थ आ जाए, जैसे यावत जीवनम, जीवन तक, यावत का अर्थ होता है तक, यावत जीवनम, वो भी अव्यय भाव समास होगा। आ जाए शुरू में, आ जाए उसका अर्थ पर्यंत या तक आ जाए, आजीवनम जीवन तक, आमरणम मृत्यु तक, तो आजीवनम आमरणम, ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास होंगे। शुरू में पारे शब्द आ जाए, पारे, पारे गंगम, गंगा के पार, पारे गंगम, तो पारे शब्द आ जाए, वो भी अव्ययी भाव, तो गंगा के पार, गंगा याह पारम गंग, पारे गंगम, गंगा के पार को हम लिखेंगे गंगा याह पारम पारे गंगम। इसके बाद जो है अक्षी शब्द है, अक्षी शब्द जो अव्ययी भाव समास में अक्षी शब्द, अक्षी माने आँख होता है, और समास में आने पर वो अक्ष हो जाता है। तो इस अक्ष से जो शब्द आएगा, जैसे परोक्ष, समक्ष, प्रत्यक्ष, तीन है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, समक्ष, ये सब के सब अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष सामने, आँख के सामने, आँख के पीछे परोक्ष, तो प्रत्यक्ष हुआ, परोक्ष हुआ, समक्ष हुआ, भी अव्ययी भाव समास हुए। इसके अलावा हिंदी में आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। हिंदी में एकाएक, बेवजह, मन ही मन, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, हर घड़ी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास है। पुनः हम नाराज है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। ध्यान देने योग्य बात, अव्ययी भाव समास बहुवचन में नहीं होता है। धन्यवाद।